अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग कैरी से होंगे। माय नेम है हैदराबाद लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो रिलेटेड टू है कि कंप्यूटर के यूजेस के हमने कंप्यूटर के यूजेस देखने हैं इन ई कॉमर्स में एंड इंडस्ट्री में, कि कंप्यूटर का यूज़ इन ई कॉमर्स में कैसे होता है और इंडस्ट्री में किस तरह से होता है। आज मैं आपको लास्ट लेक्चर नंबर 1 का रिकैप दूंगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था। फॉर मूव क्वेश्चन टुडे लेक्चर की तरफ जो आज हमने स्टडी करना है। लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर को हमने देखा था कि हमने यूजेस ऑफ कंप्यूटर को इन बिजनेस में स्टडी किया था कि बिजनेस में उसके कौन कौन से यूज हैं, जिसमें फर्स्ट वन हमारा था मार्केटिंग, देन स्टॉक एक्सचेंज, देन बैंक्स आ रहा था हमारे पास, और सो ऑन। इन डिपार्टमेंटल स्टोर को हमने स्टडी किया था कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं इन यूजेस ऑफ कंप्यूटर को इन बिजनेस में। आज का हमारा टॉपिक जो है रिलेटेड टू है कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर आज हमने देखने हैं इन ई कॉमर्स में, कि ई कॉमर्स में एक कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या हैं। बेसिकली मैं सबसे पहले आपको ई कॉमर्स बताऊंगा कि ई कॉमर्स होती क्या है, देन मैं आपको यूजेस बताऊंगा ताकि हमें बेसिकली पता चले कि जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या चीज़। ई कॉमर्स होती है बेसिकली कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का कॉमर्स होता है कि आपने तिजारत करनी है, लेन देन करना है, आपने बिजनेस करना है। ई से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक, कि आपने इलेक्ट्रिकली के इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपने जो अपनी लेन देन करनी है, ट्रेड करनी है, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। के आपने घर बैठे हुए अपनी शॉप बनाई, इंटरनेट पर शॉप क्रिएट की, देन कस्टमर आए, उन्होंने आपको ऑर्डर दिया, आपने उनका ऑर्डर फुलफिल किया, देन वो ऑर्डर प्रोसेसिंग और आपने वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो ये एक प्रोसेसिंग का पूरा सर्कल चल रहा है जो रिलेटेड होता है कि पूरे के पूरे सर्कल आपका मूव करके ये होता है ई कॉमर्स के। ड्यूरिंग द कोविड ई कॉमर्स का जो रेशो थी, ग्रोथ थी, वो 110% बढ़ गई, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि कोविड था तो हम लोग बाउंड थे तो घरों में बैठे तो हम लोगों ने फिर ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फिर हमें इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। उसके में एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं ई कॉमर्स के, कि आप लोग घर बैठे जस्ट 1 क्लिक की मदद से आप कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, कोई चीज़ मंगवा सकते हैं, कोई चीज़ जिस तरह से मर्जी आपका अपना प्रोसीजर है कि लेन देनी है, तिजारत करनी है, या कोई चीज़ ऑर्डर करना है, या कोई चीज़ डिलीवर घर करवानी है, तो वो आप करवा सकते हैं जस्ट 1 क्लिक पे। ई कॉमर्स की वजह से हमें ये है कि हमें घर बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट ऑर्डर देते हैं। लाइक के डिफरेंट हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, लाइक अमेज़ॉन हो गया, दराज हो गया, हम इनको ऑर्डर देते हैं और ये हमारे पे ऑर्डर फुलफिलमेंट कर देते होते हैं। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट वन आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, जिसको हम ईमेल देते हैं। ये मोस्ट कॉमनली नोन होता है ईमेल से। ईमेल रिलेटेड होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए मेल करनी है। एक्चुअली मेल होती है कि आपने अपना मैसेज अगले बंदे को, नेक्स्ट अपने बंदे को, या अपने कस्टमर को, या फिर आपने अपने रिसीवर को ये मैसेज कन्वर्ट करना है, सेंड करना है कि कोई ना कोई मैसेज वहाँ तक पहुँचाना है कि आपने ये प्रोडक्ट ली है, आप अपना व्यू दें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आप अपना फीडबैक दें, आप अपना प्रोडक्ट का रिव्यू दें, या फिर अपना सेलर के बारे में फीडबैक दें। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ये चीज़ किस तरह से लगी, आप हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम अपनी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। जैसे आपका ये रिव्यूज़ बढ़ेंगे तो आपकी सर्विसेज भी बढ़ेंगी और आपको अपने बेटर में, आपको अपनी इन्हांसमेंट करने में भी आसानी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोफेशनली। हम लोग जो कोई बिजनेसेस का काम कर रहे होते हैं या हम कोई ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, देन हम जो भी अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं या जो भी कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग, वो थ्रू ईमेल हो रही होती है। कि ईमेल एक प्रोफेशनल वे है कम्युनिकेट करने का विद डिफरेंट पीपल्स के साथ। अब नेक्स्ट वन आता है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस कोविड के दौरान हमें एक और न्यू चीज़ जो मोस्ट कॉमनली इंट्रोड्यूस करवाई गई और बहुत ज़्यादा इन फेमस में रही और ये इन वर्किंग में भी रही, वो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। के कोविड के दौरान सब कुछ जब बंद था, लॉकडाउन था, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी। ऑनलाइन क्लासेस में कि टीचर अपने घर बैठा, स्टूडेंट्स अपने घर बैठे हैं, वो किसी ऐप के थ्रू वाया जूम में, गूगल मीट है एक्सेट्रा, जिसकी भी चीज़ के थ्रू वो क्या करेगा कि उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की और उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट की और उन्होंने अपना लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। अब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर अब हमें क्या होगा, ये हेल्प हो गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें ये मदद मिल गई कि हम लोग घर बैठे, हमने घर से बाहर निकले बगैर या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए बगैर, हम अपने घर बैठे हुए, एक जगह पे बैठे हुए किसी दूसरी जगह पे बंदे के साथ इजीली मुलाकात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं वाया वीडियो। कि उसकी वीडियो आ रही है, हमारी वीडियो, हम डायरेक्टली फेस टू फेस उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये सब कुछ किसकी बेनिफिट से, किसकी वजह से हुआ, ये कंप्यूटर की मदद से हुआ कि आपने कंप्यूटर की मदद से लाखों मील दूर बैठे हुए बंदे के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं जस्ट 1 क्लिक पे। कि आपने वन क्लिक किया, इट मीन डेट कि आपने उसको वाई लिंक सेंड किया, उसने ज्वाइन किया 1 क्लिक पे और आपकी मीटिंग स्टार्ट हो गई।
नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग रिलेटेड होता है कि आपके पास कि आपने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करनी है। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मीन्स कि आपने ई कॉमर्स की एक सब टाइप है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को, इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपने शॉपिंग करनी है। लाइक इधर से आपने कोई ऑर्डर कर दिया, आपने अमेजोन से कोई ऑर्डर कर दिया, आपने ईबे से कोई ऑर्डर कर दिया, आपने वॉलमार्ट से कोई ऑर्डर कर दिया, एक्सेट्रा जैसे आपने ऑर्डर कर दिया। घर बैठे आपने जो शॉपिंग करनी है, बाइंग एंड परचेजिंग करनी है, उसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है, ये ई शॉपिंग है। इसको हम लोग डील करते हैं कि ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग में आ रही है। हम इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग बहुत इन ट्रेंड में भी रहा और अभी भी कंटिन्यूसली से बहुत ग्रो कर रहा है कि आप बाहर निकले बगैर आपको जस्ट वही चीज़ें, जो चीज़ आप बाहर जाकर लेंगे, परचेज करेंगे, खुद जाकर लेंगे, जैसे आप वन क्लिक करेंगे और आपको वो चीज़ें घर डिलीवर हो जाएंगी इन अ रीज़नेबल प्राइस में। नेक्स्ट हमारे पे है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है जो आजकल हमारा फेमस दौर चल रहा है कि कंप्यूटर का दौर है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि अब जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, जो भी कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, सब कुछ हमारा कंप्यूटर पे आ गया। तो पहले जो पेपर्स पे थे बैंक, अब वो भी शिफ्ट हो गए हैं कंप्यूटर के ऊपर, कि फिर सब कुछ हमारा बैंकिंग का सिस्टम किसमें आ गया है, कंप्यूटर्स पे आ गया। तो जिस अब मोबाइल ऐप आ गई हैं, जिसका जिस बैंक में अकाउंट होता है उसको उनकी एक मोबाइल ऐप होती है, हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं, जस्ट वन क्लिक करते हैं और हमारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाती है। हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट हम लोग किसी के पैसे रिसीव करने हैं, किसी को पैसे सेंड करना, जस्ट वन क्लिक पे हम लोग सेंडिंग एंड रिसीविंग कर सकते हैं, अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विद नो वरीज नो इशू। हमारे पे कोई भी टेंशन नहीं होती, हमें ये फ्री हैंड होता है, हमें यकीन होता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन हो रही है बिल्कुल एक्यूरेट हो रही है और बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। उसके अलावा अगर हमने कोई विड्रॉ करवाना है तो 24/7 आवर्स उनकी एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है ATM, वहाँ पर जाके अपना मनी को विड्रॉ इजीली करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर आपने देख रहे हैं इंडस्ट्री में। अब जैसे कि अब न्यू ट्रेंड आ रहा है कि लोग जो न्यू एरा आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है कि AI का, कि लोग जो हम इस काबिल लोग इस पर सर्च कर रहे हैं कि हम लोग रोबोट्स को इस काबिल बनाएं कि वो लोग खुद सेल्फ थिंकिंग करें, सेल्फ थिंकिंग करने के बाद सेल्फ लर्निंग करें और देन वो हमारे फंक्शनिंग, हमारे लिए वर्किंग परफॉर्म करें। लाइक दिस कि जिस तरह से ह्यूमन थिंक करता है, जिस तरह से ह्यूमन सोचता है, जिस तरह से ह्यूमन वर्क करता है, तो अब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि वो रोबोट्स को इस काबिल बनाएं कि वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ह्यूमन्स की तरह वर्किंग स्टार्ट कर दें, ह्यूमन्स की तरह थिंकिंग स्टार्ट कर दें। बेसिकली हमारा पर्पज़ है कि वो ह्यूमन की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दे, कि जो भी ह्यूमन एक्ट करता है रेशनल, जो उसके पॉजिटिव एक्ट्स होते हैं वो परफॉर्म करें, ना कि नेगेटिव एक्ट्स को भी परफॉर्म करें। जो ह्यूमंस के पॉजिटिव एक्ट्स हैं वो उनको परफॉर्म करना शुरू कर दे और उनकी जगह वर्किंग करना शुरू कर दे, तो वो इस पर वर्किंग हो रही है। अगर हम लोग ये बना लेते हैं और ये भी इसके हम रोबोट्स में जो मेन फर्स्ट टर्म आती है रोबोट्स पे हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं। हम लोग बहुत सारे रोबोट ड्रा भी कर लिए हैं, बना भी लिए हैं। तो बेसिकली हमारा क्या है, अब इंसान है, इंसान रेगुलर काम नहीं कर सकता, उसका एक टाइम होता है कि वो इतने घंटे काम करता है, तो इतने घंटे उसको रेस्ट रिक्वायर्ड है। बट एज कम्पेयर टू रोबोट्स होते हैं कि ये इनको 24 आवर्स आपसे वर्किंग लें, ये थकते नहीं हैं और ये इनको जो आपने ट्रेनिंग दे दी, आपने जो उनको इंस्ट्रक्शन दे दी, ये उसी को ही फॉलो करेंगे, उसी को ही रिपीटली वर्किंग करते रहेंगे अनटिल के जब तक कि आप उनकी इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं करते, वो अपनी प्रीवियसली इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करते रहेंगे। जब तक कि वो चेंज नहीं होती तो वो उसी को काम करते रहेंगे। और इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो वर्किंग होती है वो एफिशिएंट होती है। जो आप इनको इंस्ट्रक्शन देंगे वो एफिशिएंटली, एक्यूरेटली उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, वो चीज़ ही बनाएंगे जो आप इनको इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है। और ये मशीन्स भी सी भी है कि अब हर काम इंसान परफॉर्म नहीं करते, तो अब हम लोगों ने मशीन्स बनाई हैं, मशीन का हमने यूज़ किया है। मशीन्स हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वन क्लिक करते हैं, मशीन खुद अपना प्रोडक्ट को लेकर भी आती है, उसको बनाती भी है, उसको फिर बेक भी करती है, उसको पैक भी करती है, फिर उसको पैक करने के बाद उसको डिलीवर भी कर देती है। तो सब कुछ किसके जरिए हो रहा है, मशीन्स के ज़रिए हो रहा है कि ये ह्यूमन से कम वर्किंग हो जाए और हम मशीन से ज़्यादा वर्किंग ले सकें, ताकि हमारी ग्रोथ, हमारा जो ग्रोथ है हमारी वो ज़्यादा हो सके, हमारे स्टॉक बहुत ज़्यादा हो सके इन अ कम टाइम में। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इट मीन दैट कि आपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए एक डिज़ाइन बनाना है, कि जो आपने एक काम करना है कि आपने एक मेट्रो का रूट बनाना है या आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आपको उससे पहले उसका एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। कि डिज़ाइन की बेस पे आप देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, कौन सी चीज़ कहाँ पर सूटेबल रहेगी, किसका क्या काम होगा, किसका क्या पर्पज़ होगा, किस डिपार्टमेंट की जगह कहाँ पर होगी और किसका रूम कहाँ पर होगा। हम ये सब कुछ किससे डिसाइड करते हैं, ये डिज़ाइन से। और हम देखते हैं कि इस लिमिटेड एरिया में किस तरह की बिल्डिंग हमारे लिए सूटेबल रहेगी, हम उससे भी हमें ये हेल्प हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर हम लोग एक डिज़ाइन बनाते हैं, कि डिज़ाइन से मदद लेते हैं
हैं कि हमें ये काम किस तरह से करना चाहिए और कितना टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। देन इन अदर इंपॉर्टेंट टर्म आती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर। कैम स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर। ये किस लिए होती है कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है कैड के ज़रिए, अब आपने उसको मैन्युफैक्चर करना है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपने इट मीन डेट के आपने रूल बनाया तो रूल को अब इम्प्लीमेंट करना है कि इस रूल को अब आपने फॉलो करना है। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो वो आपका बिला वजह ही वो रह जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं था आपने बनाने का। सेम अपने डिज़ाइन बनाया है तो हम उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि हम उसको अपने कंस्ट्रक्टर को, अपने बिल्डर को ये डिज़ाइन दे देंगे कि आपने इस तरह से ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देनी है, बनाकर देनी है, तो वो अकॉर्डिंगली उसी के मुताबिक ही वर्किंग करेगा और उसी के मुताबिक वो लेबर को अरेंज करेगा ताकि वो एज सुन एज पॉसिबल वो आपकी बिल्डिंग को तैयार कर सके। नेक्स्ट हमारे पास सिमुलेशन। द अनदर इंपॉर्टेंट टर्म आती है, कंसेप्ट आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन रिलेटेड होती है कि आपके पास कि आपने एक फीलिंग लेनी है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की, कि जो ये बेसिकली यूज़ होता है हमारे मोस्टली पायलट्स के पास में। अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो पायलट्स होते हैं, उनको डायरेक्ट ही उनको जेट तैयारे नहीं दे दिए जाते, उनको जहाज़ एयरप्लेन नहीं दे दिए जाते। वो क्या करते हैं, उनको एक सिमुलेशन, एक उनको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में लेकर जाया जाता है कि जहाँ पर वो फीलिंग करते हैं कि हम एक एयरप्लेन में बैठे हैं और हम उसको ड्राइव कर रहे हैं। तो उनको उस तरह से वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है अनटिल कि जब तक कि वो वहाँ पे प्रोफेशनल ना हो जाए, जब तक कि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ना सीख लें, जब तक कि वहाँ पे वो एक्यूरेट ना हो जाए, अपना हैंड्स ऑन ना ले लें, जब तक उनको वो एरोप्लेन नहीं दिया जाता। तो ये क्या होता है, सिमुलेशन बेसिकली होती है कि आपने एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रहते हुए अपना काम करने की कोशिश करनी है, आपने फीलिंग लेनी है उस इन्वायरमेंट की जिस इन्वायरमेंट में आप काम करना चाहते हैं। अगर वो कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम लोग ये इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम हो सके और हमारा जो रिजल्ट है, हमारी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इस तरह से हम लोग सिमुलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हम लोग एक सिमुलेशन प्रोसेस कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जनरेट कर सकते हैं जिसके थ्रू लोगों को चेक किया जाता है कि आया वो इस काबिल हैं कि वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमें उसकी कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म सिमुलेशन, और विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर ये हमारे लिए पॉसिबल हुआ कि हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिकैप, कि हमें आज के लेक्चर का रिकैप देता हूँ। आज हमने क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन हमने देखा कि कंप्यूटर के यूजेस इन ई कॉमर्स में कंप्यूटर के यूजेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन देखा कि ईमेल के हमने जो भी है वो ईमेल के जरिए करते हैं, कम्युनिकेशन करनी होती है वो ईमेल के जरिए होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेट करनी है, मीटिंग अरेंज करनी है, तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पे इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, कि आपने घर बैठे हुए शॉपिंग करनी है, सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, घर बैठे अपना कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, सेंडिंग और सेविंग करनी है, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्री में रोबोट्स के, अब हम लोग रोबोट्स ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि हम लोग ऐसे रोबोट्स बना सकें जो ह्यूमंस की तरह थिंकिंग कर सकें, उनकी तरह वर्क कर सकें। मशीन के हम लोग स्टार्ट से बन रहे हैं, मशीन डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, मशीन से बहुत ज़्यादा काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पे आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, की आपने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बनाना है कि कंप्यूटर को डिज़ाइन किस तरह से आपने करना है। बेसिकली कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ बिल्डिंग बनानी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको ड्रा करिएगा। देन उसके बाद हमने उसको फिर कैम के जरिए उसको मैन्युफैक्चर करेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर के जरिए, कि जो चीज़ डिज़ाइन बनाए उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे उस चीज़ों को, ताकि वो हमारे लिए सूटेबल हो। नेक्स्ट सिमुलेशन की हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट चेक बनाते हैं ताकि लोगों को उस इन्वायरमेंट के बारे में समझाया जा सके, उनको उस बारे में ट्रेन किया जा सके, ताकि वो उस इन्वायरमेंट में रहकर काम कर सकें, और लोगों की कैपेबिलिटी को भी चेक किया जा सके ताकि वो उस इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं वो ये है। फर्स्ट वन है कि डिफाइन ईमेल। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंक के डिफरेंस बिटवीन कैड एंड कैम, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। देन डिफाइन सिमुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है डिफाइन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन ई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उम्मीद करता हूँ सुनो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसलिए अभी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल एक्सेस साइंस अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।